हेलो। हेलो। हाय माय डियर स्कूलो, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं संदीप सर एक बार अपनी यूट्यूब चैनल एस के लक्ष्य क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आ जाइए फटाफट आप लोग ये नंबर वन प्लेटफॉर्म पर कि एस के लक्ष्य क्लास पे बात करूँ तो बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज और बहुत ही ज्ञानवर्धक जो वीडियो होती है आप लोग बेटा पाते रहेंगे। तो यहीं से स्टार्ट हम लोग करते। कुछ टाइम तक मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और प्रकाश की जो मैं पढ़ा रहा था तो उसमें कुछ टर्म मैंने बताया था कि क्या चीज़ अगला होता है। जैसे दर्पण के बारे में पढ़ा रहा था कि समतल दर्पण क्या होता है और दर्पण के प्रकार मैंने बताया था, ये सब बताया था। तो यहीं एक अगला हेडिंग है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण देख लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। तो दर्पण आपने देख लिया था, समतल दर्पण भी देख लिया था, मैंने पीछे बताया था एक शीशे वाली कांच को मतलब लेकर कि किस प्रकार से समतल दर्पण होता है बेटा। तो अब हम लोग देखेंगे क्या गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसा होता है तो आइए हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। क्या होता है बेटा? कांच का खोखला गोला होता है जो कि उसके एक तरफ क्या होता है, पारे का पॉलिश किया होता है। पारे का पॉलिश मतलब किस तरह से लेप लगाया जाता है। एक तरफ पॉलिश किया होता है, दूसरा उसका पृष्ठ बेटा प्रवर्तक तल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? परावर्तक तल बना दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। तो आओ हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। ऐसे दर्पण जिनका या गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ऐसे लिखो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दर्पण कांच का कांच का कांच का कांच का कटा हुआ भाग में तेरा गोलीय दर्पण कांच का कटा हुआ। गोलीय दर्पण कांच का कटा हुआ कटा हुआ गोलीय दर्पण कांच का कटा हुआ भाग है। भाग है जिसके एक तरफ जिसके एक तरफ जिसके एक तरफ कलई किया होता है। कलई किया होता है। कह रहा है गोलीय दर्पण कांच का कटा हुआ भाग भाग होता है। भाग होता है जिसके एक तरफ कलई किया होता है और दूसरे तरफ दूसरे तरफ दूसरे तरफ परावर्तक दूसरे तरफ दूसरे तरफ एक तरफ कलई किया होता है, दूसरे तरफ क्या बता रहा है बेटा? दूसरे तरफ धातु ऑक्साइड का भाग पॉलिश कर एक पेंट लगाया होता है। एक तरफ मतलब बता दिया जाता है कि गोलीय दर्पण कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ कलई किया होता है तथा दूसरे तरफ बेटा एक दूसरे तरफ पॉलिश लगाकर मतलब उसे क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है, यानी पॉलिश लगाकर उसे ढक दिया जाता है। वो तुम्हारा क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। तो क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण कांच के एक गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक ओर धातु का ऑक्साइड अपेंड व पॉलिश करते हैं। ये बात इसमें यही कहा है कि ये इतनी बातें गोलीय दर्पण कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ कलई किया होता है और दूसरी तरफ परावर्तक तल बना देते हैं, है ना? जो भी कहना चाहें कि परावर्तक तल बना देते हैं, यहाँ एक तरफ कलई किया होता है दूसरी तरफ परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल होता है उसे उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं।
बता रहा है ये कह रहा है गोलीय दर्पण कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, ऐसे लिख लीजिए। या तो गोलीय दर्पण कांच का गोले के कटा हुआ भाग होता है, एक अलग प्रकार से लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, या तो ऐसे भी लिख देंगे गोलीय दर्पण कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ कलाई की हो तो दूसरी तरफ परावर्तक तल मतलब बना रहता है, लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण बेटा कितने प्रकार के होते हैं, ये ऐसे लिख लीजिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। ये ये दो प्रकार दो प्रकार के होते हैं होते हैं होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, पहला तो होता है आपका अवतल दर्पण, एक तुम्हारा अवतल अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग समझेंगे एक कौन सा होता है अवतल दर्पण और एक अवतल दर्पण, दोनों को समझेंगे कि कैसा कैसा होता है। दर्पण में मतलब देख रहे हो ना, एक कांच का खोखला गोला था, इसी को काट कर मतलब क्या कर दिया जाता, बनाया गया। अगर बात करें ऐसे इस कलाई किया होता है एक तरफ और एक तरफ परावर्तक तल बनाया रहता है। तो इसी कह रहा है गोलीय दर्पण कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ का कलई होता है और दूसरा तरफ परावर्तक तल होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो चलिए आप लोग इसको साइड स्क्रीन ले लीजिएगा। मतलब एक कांच का खोखला गोला होता है बेटा, एक तरफ इसको काट कर कलई कर दिया जाता है, दूसरी तरफ परावर्तक तल बनाए जाते हैं। या धातु ऑक्साइड का पेंट भी लगा देते हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग बताया जाता है। तो अब हम लोग डाल लेते हैं अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, पहला हेडिंग डाल लीजिएगा अवतल दर्पण। पहले अवतल दर्पण हम लोग समझेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण बेटा। चलिए आप पहला हेडिंग लगा लीजिए अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम लोग समझेंगे बेटा। अवतल दर्पण होता क्या है, तो देखो अवतल दर्पण की मैं पहले इमेज बना देता हूँ, किस तरह होता है, कुछ ऐसा प्रकार का होता है। हाँ, अवतल दर्पण वाला इमेज बन जाता है आपका। ये किरण आ रही इधर से आपकी रिफ्लेक्ट करती चली जा रही है अवतल दर्पण का। ये M1 डाल देता हूँ, ये M2 डाल देता हूँ। किरण इधर से आ रही, इधर से रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है। तो ऐसा दर्पण जिनका उभरा हुआ भाग क्या हो बेटा, परावर्त मतलब उभरा हुआ भाग कलई किया हो, ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिनके उभरे हुए भाग में कलई किया गया हो और धसे हुआ भाग क्या हो बेटा, परावर्तक तल हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिनका उभरा हुआ भाग क्या हो बेटा, कलई किया हो और धसा हुआ भाग मतलब परावर्तक तल हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। आओ लिख लेते हैं। जैसे आपने देखा ना, ये जो उभरा हुआ भाग होता है, अवतल 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 माने उभरा हुआ। उभरा हुआ भाग मतलब क्या कहलाता है, कि उभरा हुआ भाग बेटा ये कलाई किया होता है और धसा हुआ भाग बेटा क्या होता है, परावर्तक तल बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये है आपका अवतल अवतल दर्पण। चलिए आपने डाल लिया। अब लिख लो ऐसा दर्पण, ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर, जिनके उभरे हुए उभरे हुए हुए तल पर, उभरे हुए तल पर कलई किया गया है। क्या बेटा,
कलई किया गया हो, कलई किया गया हो तथा धसे हुए भाग तथा हुए भाग धसे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया गया। धसे हुए भाग को परावर्तक धसे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, तल बना दिया जाए। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे इसे अवतल दर्पण कहते हैं। बात भेजें घुसी क्या? इतनी बात समझ में आई क्या बेटा आप लोग को? उसे अवतल दर्पण कहते हैं कि ऐसा दर्पण जिनका उभरा हुआ तल क्या हो, कलई किया हो, पॉलिश किया गया हो, लेप लगाया गया हो और धसा हुआ भाग बेटा क्या हो, परावर्तक तल बना दिया हो। जैसा कि आपने यहाँ इमेज में देख रहे होंगे किस तरह बताया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। अब आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। आई होप, आशा करता हूँ कितनी बातें समझ में आया होगा अवतल दर्पण। अब अगला है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है उसको हम लोग अगला हेडिंग लगाते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? जस्ट इसी का ठीक एकदम प्यारा सा भाई है ना, उत्तल दर्पण इसी का उल्टा जिसे कहते हैं बेटा, उल्टा। अगला लगा लीजिए हेडिंग उत्तल दर्पण। अब हम लोग समझेंगे बेटा उत्तल दर्पण होता क्या है। तो अगला हेडिंग है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखते हैं क्या है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? फिगर हम लोग बना लेते हैं उत्तल दर्पण का। यानी अब की बार क्या कह रहा है? धसे हुए भाग को क्या होता है बेटा? कलई किया गया है और उभरा हुआ तल क्या हो? परावर्तक तल बना दिया। इधर से आ रही है, इधर से जा रही है। M1 है ये। ऊ फॉर उल्टा, ऊ फॉर उत्तल, ऐसे आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा शायद। बताया जा रहा है कि मतलब एक ये इसी का उल्टा है, जस्ट अवतल का अपोजिट उल्टा। तो उत्तल दर्पण में बता रहा बेटा कि ऐसा दर्पण जिनका धसा हुआ भाग क्या हो बेटा? कलई किया हो। ऐसा दर्पण जिनके धसे हुए भाग पे क्या हो? कलई किया गया या पॉलिश लगाया गया हो और उभरे हुए तल पे क्या हो? उभरा हुआ तल मतलब परावर्तक तल बना दिया जाए, उसे क्या कहेंगे बेटा? उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी आपने समझा क्या इस बात को कि ऐसा दर्पण जिनका धसा हुआ भाग पॉलिश किया गया हो या लेप लगाया गया हो और उभरा हुआ तल बेटा क्या हो? उभरा